कल हम यहाँ पर एलसीएम के ताल्लुक से पढ़ रहे थे लीस्ट कॉमन फैक्टर में, कि जिसमें हमने देखा था कि इसमें से पहला एक जो मेथड होता है कैलकुलेट करने का, तो वो ये होता है। फोर मेन मेथड्स है इसके। पहला है जिसमें जो तो लिस्ट करते हैं मल्टीपल और ब्रूट फोर्स मेथड, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर 4 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें से 4 और 10 में कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में रिपीट हो रहा है। तो पहला सबसे लीस्ट वाला देखते हैं, तो 4, 8, 12, 16 में 20 वाला जो है दोनों में कॉमन है, जो सबसे छोटा वाला है। और इस हिसाब से हम उसको ऐसे करते हैं कि 20 कंफर्म करने के लिए हम एलसीएम दोनों का 20 कंसिडर करते हैं। उसी तरह से कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 4 और 10 का ये लेते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ढूंढने का एलसीएम को ये होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे कि नंबर सपोज किया गया 30 और 45, तो उसके स्टेप इस तरह से होते हैं कि पहले आपको लिस्ट करना होता है प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर के, जैसे कि 30, 45। वहां पर इसके जो इसको अगर हम अज्जाए दर भी करते हैं, तो वहां पर 2, 3 और 5, 3, 3 और 5, यानी कि 3 3 9, 9 5 45। एक ऐसे और 2 3 6 और 6 5 30। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं हर फैक्टर को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पर जितनी बार वो आया है। तो 3 आया है 2 बार, दो एक मरतबा यहाँ पर आया, और 5 एक मरतबा हर एक में। लेकिन दूसरे में 3 2 मरतबा था, तो हम उसको ऐसे करेंगे कि 2 1 टाइम और 3 को 2 टाइम और मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 90। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द एलसीएम ऑलवेज चेक टू बी श्योर योर आंसर कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय बोथ नंबर्स। कि दोनों से भी अगर उसको डिवाइड करके देखा जाए कि 45 और 30 से, तो 30 3 ज़ा 90 एंड 45 2 ज़ा 90 दोनों में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन मेथड और लैडर मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम। तो इस मेथड में दो नंबर लिए जाते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से अंटिल डिवीजन इज इवन, कि जब तक कि डिवीजन इवन नहीं आता। और जब when there are no more primes at that evenly divided into both numbers, मल्टीप्लाई करना होता है डिवीजर को गेट द एलसीएम की एग्जाम्पल से। तभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 24 और 15 था, जिसको हमने क्या किया कि लेटर मेथड जो होता है इसमें, कल तक हमने यहाँ पर ये चीज़ें देखी थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें जोड़ना था कि उसके समझाने के लिए। कि लेटर मेथड में सबसे पहले आपको ये देखना है कि एल जो है लेटर फॉर, एल फॉर लेटर, तो यहाँ पर लेटर का एल वे में बनाना होता है। यहाँ पर आपने रख दिया 24 और यहाँ पर रखा 15। अब इस मेथड में आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर इसका सबसे छोटा रूट क्या निकल सकता है। तो हमने देखा कि ये कौन कौन से टेबल में आएगा। या तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को, जैसे कि अगर 8 और यहाँ पर कोई और डिजिट होता जो कि 8 के दोनों टेबल में होता, तो वो भी ले सकते थे। लेकिन जो 15 है, देखिए 3 के टेबल में कौन सा आता है इसमें, तो 3 के टेबल में अगर हम बात करें, तो जो 24 है वो आता है 8 ज़ा में, 3 8 ज़ा 24। तो लेने को तो हम यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, 3 8 ज़ा 24 ऐसे करके। लेकिन हमें इसको अगर हम दो से अगर बात करें, तो दो से अगर हम कर रहे हैं, तो एक एक को करेंगे कि ये दो का लेते हैं अगर, तो दो में यहाँ पर इसके टेबल में आता है कि 12 2 ज़ा 24। और 15 को अभी फिलहाल वैसे रखेंगे। ये एक हो गया जिसमें एल बनाना है। और वहां पर हम रखेंगे 2 के फैक्टर में, तो 2 के टेबल से फिर से अगर इसको डिवाइड करें, तो ये 6 हो जाएगा और ये 15 एज इट इज। अब जब यहाँ पर आकर ये 6 में आ गया, तो 6 तो 3 के टेबल में मिल रहा है, इसको एल फॉर लेडर ये ले लिया। और यहाँ पर 3 और 15 जो था वो यहाँ पर ऐसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 के हिसाब से हमने निकाला। उसके बाद 3 के हिसाब से 3 1 ज़ा 3 हो गया। और फिर 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और इस तरह से जो ये आखिर में आउटपुट जो आया है, तो एल मैनर में उसको मल्टीप्लाई करना है इतना।
तो एल मैनर में कैसे करेंगे कि 2 × 2 × 2 × 3 × 5 और ये 1 1 था, इसलिए इसको लिखा नहीं गया क्योंकि 1 को जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा रिजल्ट। तो 120 उसका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम निकालने का ये लेडर मेथड होता है। अलग अलग तरह से हम निकाल सकते हैं, तो जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा तो उसे हमें लास्ट का एल वे में उसे ले लेना होगा। अब अगर हम सपोज कीजिए कि 24 है और 15 है, तो इसको अगर एल लेते हैं और एल के हिसाब से यहाँ पर उसको डिवाइड किया गया था 12 × 2 = 24, लेकिन एक ही रूट में ये नहीं आ पा रहा था तो इसको कॉमन लिखा गया था। तो उस मेथड में जो अनदर एग्जाम्पल्स रहेंगे तो आप उसमें एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर एक साथ में साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जीसीडी या जीसीएफ मेथड क्या होता है एलसीएम फाइंड आउट करने का। तो इस मेथड में ये मेथड यूज होता है ओनली व्हेन द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू मेंबर इज गिवन, कि जब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दिया हो तो तभी यूज होगा। फॉर्मूला यूज करने का एलसीएम को है जीसीएफ से, या जीसीडी भी कहा जाता है। तो वो इस तरह से है कि एलसीएम इज इक्वल टू 1a × b/GCD और ब्रैकेट में AB। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 15 और 24 अगर आप ले रहे थे ऊपर, तो जीसीएफ होगा 3। वो कैसे होगा कि A × B। तो हम उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से निकलेगा कि 15 जो कि A है और B जो है तो 24 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास में जवाब कुछ इस तरह से आएगा 3। A × B, तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि 15 × 24 जो है तो 360 हो गया। अब 360 यहाँ पर जो है डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कैसे होगा जीसीडी का। तो A × B/जीसीडी जो उसका रहेगा जीसीएफ का, तो वो उसमें काउंट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं उसकी सॉल्व, कि फाइंड करना है एलसीएम 18 एंड 24 का बाय डिवीजन मेथड। तब देखिए डिवीजन मेथड में अगर जब करेंगे तो 18 24, जहाँ पर हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिया 2, तो इसका हो गया ये 9 और इसका आधा 12, ये 2 लिखा, इसका वैसे रहने दिया। और इसको 6 का 12 का आधा 2 हो गया यहाँ पर। अब 3 आ गया था, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 9 वैसे ही आ गया और 3 2 × 6 यहाँ पर आ गया। अब ये 3 था तो 1 3 3 9 और 1 3 3, ऐसे दोनों में बैठना चाहिए। और 1 3 3 1, ये ऊपर का नीचे आ गया इस तरह। तो अब एग्जाम्पल यहाँ पर ये ली गई कि नंबर 18 और 24 का क्या हो गया, इसको एल बनाना होगा। और एल कैसे बनाते हैं कि इस साइड के जो रूट है ये इस वे में, तो उसके नतीजे में हमें ये मिलेगा 72 एलसीएम जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की सेट्स ऑफ नंबर्स 3 9 और 21, तीन ले रहे हैं और लिस्ट कर रहे हैं प्राइम नंबर ऑफ ईच। तब 3 में क्या है कॉमन, 3 रहेगा। 9 के अंदर भी 3 आता है और 21 के अंदर भी 3 आता है, 3 7 का। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स अगर ले रहे हैं तो 3 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद क्या करें, मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम से जो जितनी बार आया है। तो 3 कितने बार में आया है, देखिए यहाँ पर 9 में 2 टाइम्स आया है तो इसको 2 टाइम्स लिख रहे हैं। 7 एक मरतबा आया है, तो अब यहाँ पर होगा 3 3 ज़ा, मतलब 2 टाइम, यानी कि एक बार यहाँ पर मिला एक बार यहाँ पर मिला 9 में। और आगे वाले को हम नहीं पकड़ रहे हैं इसको। वैसे तो देखा जाए तो तीनों में 3 बार हो जाएगा, तो मल्टीपल टाइम में किस में मिला, 9 में 2 बार मिला, तो 2 बार इसको इसलिए लिखना है। और बाकी में एक एक मरतबा था जिसे हमने ऊपर देखा था, तो 2 2 टाइम्स हो गया 3 और 1 टाइम 7। तब यहाँ पर 3 3 ज़ा
9 और 9 7 से 63 आ गया, तो 9 के अंदर 9 में दो थ्रीज थे, 9 हैज टू थ्रीज। तो देखिए 9 के अंदर दो थ्रीज है, तो इस वजह से, और 21 हैज फोन 1 7, so we multiply 3 2 times and 7 once. This gives us 63, the lowest number that can be divided evenly by 3 9 and 21. और अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट आया क्रॉस चेक करके कि तीनों से सॉल्व हो रहा है या नहीं, तो 63 3 के टेबल में भी आता है, 7 के भी, और उस हिसाब से 21 के टेबल में भी आता है 63। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 80। सोल्यूशन ये है कि 12 और 80 लिख दिया जाए, और उसकी लिस्ट कर रहे हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ ईच। तो 2 का कितनी मरतबा जाएगा कि 2, 12 के अंदर पहले तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अज्जाए तरकीबी का मेथड से। तो अज्जाए तरकीबी कर रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, ऐसे हो रहा है। तो 16 पंजे 80, 16 फाइव ज़ा 80। तो ये अज्जाए तरकीबी के मेथड से हो गया। आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर फैक्टर को, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पर जिस तरफ आया है इधर नंबर में। तब देखिए यहाँ पर हमारे पास में 2 4 मरतबा है। कैसे कि 80 में वो 1 2 3 4 टाइम्स मिला है, ऊपर नहीं देखना होता है, इसमें तो 2 मरतबा आया था सिर्फ, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम आया है तो 4 टाइम आया है। उसके बाद क्या है, 3, तो 3 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है, एक साथ में। तो इसको ऐसे लिखना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना होगा फिर, 16 3 ज़ा 48, और 48 5 ज़ा जो है तो 240 हो जाएगा। तो 12 में हमें 1 3 मिला, 12 के अंदर 1 3 मिला, और 80 में 4 जो है तो 4 टूज मिले, और 1 5 मिला। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 टाइम से, 3 वंस को, तो हमारे पास में 240 मिलेगी। और अगर हम जब क्रॉस चेक करते हैं, लोवेस्ट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 12 एंड 80, कि ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 12 और 80 से डिविजिबल है, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, के फ्रैक्शन से कैसे हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल विच कैन बी डिवाइडेड बाय द टू फ्रैक्शंस। होनली फॉर्मूला टू फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ये इस तरह से है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो इसके न्यूमरेटर रहेंगे एलसीएम, और एचसीएफ के डिनोमिनेटर रहेगा। तो सपोज अगर ए अपॉन बी है और सी अपॉन डी है, अगर ये दो फ्रैक्शन है, दो कसरे हैं, कसरों का एलसीएम, तो हमको फाइंड करना होगा एलसीएम ए अपॉन बी का और सी अपॉन डी का, इस तरह कि फाइंड करना है एलसीएम न्यूमरेटर का, एलसीएम ए सी का, मतलब ए और सी न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे होता है। तो अगर हम फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ, कि एचसीएफ किसका लेंगे, बी और डी का, और एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, ये बटे के नीचे वाली वैल्यू का हम लेंगे एचसीएफ, और ऊपरी वाली वैल्यू का लेंगे जो जाते अक्ल, इस तरह पुट द वैल्यूज। तो उर्दू के जो टर्म्स है उस तरह से लेना है। उसके बाद पुट द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे इस फार्मूले में, और ये शॉर्टकट मेथड है एलसीएम को निकालने का। तो हम अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे कि हमारे पास कसर या फ्रैक्शन एलसीएम में है 4/5, 3/7। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 और 3 को एलसीएम ले रहे हैं, और 5 और 7 को एचसीएफ के लिए। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये दोनों का अपॉन मिलके बनेगा एलसीएम। तो देखिए हमें सबसे पहले निकालना होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। तो हमारे पास न्यूमरेटर्स है 4 और 3। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, देखिए कि 4 और 3 के लिए हम देख रहे हैं कि उसका हो गया 12। क्यों हुआ, 4 3 ज़ा 12, इस तरह से डायरेक्ट 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 उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 3 ज़ा 12, एलसीएम इसका ही हो गया। मतलब दोनों जो चीज़ें रहेंगी, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। अब सेकंड स्टेप में हमको एचसीएफ डिनोमिनेटर का लेना है। तो एचसीएफ में क्या है हमारे पास में है 5 और 7। तो 5 और 7, 5 में जब हम एचसीएफ निकालते हैं
तो देखिए 5 इसको अज्जाए दर भी कर रहे हैं, 1 × 5 1 × 7। तो एचसीएफ इसका जो आ गया, तो 5 × 7 हम करेंगे जब, तो 5 × 7 ऐसा नहीं रहेगा डायरेक्टली, क्योंकि इसके अंदर जो है कि 1 × 5 था, क्योंकि ये वाला क्या था, डिनोमिनेटर था, मतलब अपॉन वाली वैल्यू थी। तो अपॉन वैल्यू वैल्यू को जब रखेंगे हम, तो उसको डायरेक्ट 1 × 5 ऐसे रखेंगे, और 1 × 7 में, जो कि इस तरह से आ गई कि उसको कॉमन ले लिया गया कि 5, 7 = 1। थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि लास्ट स्टेप है पुट करने के लिए वैल्यूज, एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्मूला में। तब हम फॉर्मूला में रख के देखेंगे कि 4/5 एंड 3/7 = 12/1 = 12। अब ये 12 कहाँ पर आया, ये यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम मिला था 12, कि 4 और 3 की जो वैल्यू है, तो हमारे पास में वो 12 थी, और अपॉन 1 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ में क्या था, 1 था। अब यहाँ पर इसको वैल्यू इसलिए ली गई क्योंकि अपॉन की थी, तो इसलिए इसको 1 कंसिडर किया गया। तो हमारे पास में आ गया 12/1, जो कि हो गया 12। रीचेक अगर करें कि अगर 12 एलसीएम ऑफ 4/5 एंड 3/7 है, तो हम चेक कर सकते हैं कि 12 जो है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 4/5 और 3/7 से। तो इस वजह से उसको ऐसे रखकर देखना है कि 12/4/5 = 12 × 5। ये क्या हो जाएगा कि 12 मल्टीप्लाई होगा 5 से, अपॉन 4 हो जाएगा ये 4 की वैल्यू जो है तो अपॉन 4 में चले गई। तब 12 × 5 कितना होता है, ये 12 पंजे, या फिर 12 × 5 60 होता है। तो 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 15 मिलेगा हमारे पास, 15। और 15 को अज्जाए तरकीबी में लिखेंगे अगर फ्रैक्शन में, तो 3 × 5, क्योंकि 3 × 5 = 15, ऐसे लिखना है उसको। 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3/7 में, तो देखिए यहाँ की जो वैल्यू होती है, इससे 12 यहाँ पर आ जाता है, तो 12 × 7/3 ऐसे हो जाएगा। तो 12 × 7 अगर हम करते हैं, तो हमारे पास में आउटपुट आएगा 84। 84 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से, 3 से, तो हमारे पास में 28 वैल्यू आ रही है, जिसको अज्जाए तरकीबी करने पर 4/7 ऐसे रखना है। मतलब जैसे कि 5 था, ये 5 वहीं पर था, और 12 को 3 3 5 = 12 ऐसे रखा गया, तो 3 5 = 12, 3 5 = 15, 15 ये हो गया 3 टाइम, और ये 12। तो उसको ऐसे अज्जाए तरकीबी रख करके जिससे वो डिवाइड होता है, उसमें जैसे रखते हैं अज्जाए की तरकीबी करने का तरीका। तो 12 जो है तो राइट आंसर है, क्योंकि दोनों से वो क्रॉस चेक हो रहा है। अगर हम इसको चेक करते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ इसमें थी। तो कुछ फॉर्मूले एलसीएम जानने के लिए थोड़े हार्ड थे, फ्रैक्शन वाला, लेकिन जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो फॉर्मूला लेडर वाला है। लेडर वाला बहुत आसान तरीका है, और प्राइम फैक्टर इससे निकल सकते हैं। कि बहुत सारों को लगा होगा कि GCF कैसे निकाले, इसमें कंफ्यूजन होगा, या फिर ऐसे। तो लेडर मेथड जो है, ये 3 मेथड है, अलग अलग 3 से 4, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड से जो सॉल्व होता है फॉर्मूला, वो लेडर मेथड है। लेडर मेथड से कैसे सॉल्व होता है फॉर्मूला, ये एक मरतब हम आपको फिर से बता देते हैं, ताकि एलसीएम निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। लेडर लेडर मेथड से, अगर मान लेते हैं कि 16 है, एक डिजिट दिया गया 16 और एक हो गया 14, तब ये दोनों जो है तो एक टेबल में आते हैं, जो कि होता है 8। तो 8 × 2 = 16 होता है, और 8 × 5 = 40। और अगर लेडर मेथड में अगर इसकी अज्जाए तरकीबी की जाए, तो कैसे करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड था, डायरेक्ट डायरेक्ट। 8 × 5 × 5, तो 8 दूनी 16, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 80। ये एलसीएम हो गया, ये एक मेथड था। अब इसी मेथड को हम कैसे करेंगे और एक मर्तबा,
कि ये मेथड में स्मॉलेस्ट फैक्टर से लेकर, तो 16 है और 40 है, ये इतना पता है। अब उसको लेडर का एल बनाएंगे। अभी सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम यूनिट लेके 2 के टेबल में ये आते हैं दोनों, तो 2 के टेबल में इसको अगर हाफ करें हम तो 8 हो गया, 8 टू ज़ा 16, और इसको हाफ करें तो ये बन गया 20। लेंदी प्रोसेस उसका कैसा होता है बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेडर का एल बनाया गया, इसको और हाफ कीजिए तो होता है ये हाफ। 2 लगाइए यहाँ पर, ये 4 लिखिए, 4 लिखकर इसको 10 लिखिए, हाफ हो गया। अब उसके बाद में क्या है, और इसका हाफ और 2 होता है, और इसका हाफ होता है 5। अब 5 के नीचे या तो इतना ले सकते हैं हम, और उसी तरह से अगर हम 1 लेते हैं, 1 और 5, तो वो वाला सिर्फ गलत हो जाएगा, 1 टू ज़ा 2 हो जाएगा फिर वो। तो अभी हमारे पास ये जो जवाब आया, तो लेटर का एल यहाँ पर बन गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 तो ये कितना हो गया, 4। 4 × 2 तो ये हो गया 8, और 8 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 5 से, तो 8 5 ज़ा कितने होंगे, 8 पंजे 40, तो 8 5 ज़ा 40। तो इसमें एक चीज इसमें ये करनी होगी, टू यहाँ पर कितने टाइम है ये एक जगह का छूट गया है। मतलब यहाँ पर एक 2 था, ये वाला इसका है, और ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, और ये बाकी नीचे थे, तो इसको एक और 2 बढ़ना चाहिए। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 5 ज़ा फिर हम यहाँ हो जाएंगे 80। तो या तो इसको लेंदी मेथड में कीजिए या फिर शॉर्टकट मेथड में कीजिए, जो भी आ रहा है। तो बहरहाल आपको जवाब ये आना चाहिए। तो ये था एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड, जो कि हमें एग्जाम में बहुत काम में आता है। अब अगर हम बात करें कि एचसीएफ को फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो उसको हम देखेंगे अभी। एचसीएफ को उर्दू में जैसे हमने देखा था कि मीम जाल मुश्तरिक आदे आजम, वो उसका नाम है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसका हम मेथड देखते हैं। एचसीएफ क्या, फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज highest common factor. HCF of two number is the highest factor that can divide the number two numbers evenly. HCF can be evaluated for two or more than two numbers. It is the greatest divisor for any two or more numbers that can equally or completely divide the given numbers. For example, the highest common factor of 60 and 75 is 15, because 60 15 is the largest number which can divide both 60 and 75 exactly. तो हमने देखा कि एचसीएफ जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, कि फाइंड आउट करना है एचसीएफ गिवन नंबर का। तो दो मेथड है इसके, उसके चार थे। लेटर मेथड अच्छा था, और इसमें भी लेटर मेथड एक आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं कि दो मेथड के बारे में एक एक करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हमें क्या करना होगा कि नंबर जो है, तो स्टेप 1 में हमको लिखना होगा नंबर को प्रोडक्ट के तौर पर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा, लिस्ट करना है कॉमन फैक्टर्स की बोथ नंबर में, जैसा उसने किया था। और प्रोडक्ट ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर का होता है एचसीएफ। तो यूज करना है लोअर पावर इस टर्म में। एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है डायरेक्टली। एग्जाम्पल में यह है कि इवेल्यूएट करना है एचसीएफ, मुश्तरिक आधे आजम निकालना है 60 और 75 का। तो उसका सोल्यूशन ऐसा रहेगा कि 60 और 75 में जो अज्जाए ज़रबी किया जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, 4 3 ज़ा तो 12 हो गया, और 5 ज़ा 60 ऐसे। तो 3 ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, अज्जाए ज़रबी करके। प्रोडक्ट ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर का होगा एचसीएफ, और कॉमन प्राइम फैक्टर एग्जाम्पल में 3 और 5 दिखाई दे रहे हैं, 3 और 5।
क्योंकि कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में आ रहे हैं कॉमनली। और लोवेस्ट पावर 3 की क्या है, 3 है। 3 की 3 है और 5 की कितनी है, 5 है। लोवेस्ट पावर यानी कि कम से कम पावर अगर देखी जाए तो HCF को क्या जाएगा, 3 × 5 से, तो वो हो जाएगा 3×5 = 15। ये एक एग्जाम्पल थी कि इसमें कैसे निकाला जा रहा है, कि सबसे पहले हम राइट कर रहे हैं ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके, और बाद में लिस्ट की जा रही है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ मतलब दोनों में क्या कॉमन है, और तीसरे में है कि प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। यूज द लोअर पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, के दोनों की लोअर पावर, यानी लोअर पावर होती है ये वाली, ये ऊपरी पावर नहीं, मतलब डायरेक्टली जो लोअर पावर इसे कहा जाए। तो अब क्या किया हमने, 60 का अज्जाए तरकीबी की, कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4×3 = 12, 12×5 जो है तो 60। अब ये कर लेने पर हमारे पास में ये आ जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अब 75 दूसरा नंबर था, इसकी अज्जाए तरकीबी करने पे 3 और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा डायरेक्टली 25, तो 3 × 5 = 25 जो कि दोनों की अज्जाए तरकीबी में जो कॉमन है। और क्या निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको अगर हम समझे तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है फैक्टर निकालने की नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स में, कि फैक्टर प्राइम नंबर होंगे, इसके अंदर शर्त ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टर का, ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर 30 का है, तो हमें क्या मिलता है, 30 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 = 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, और 5 = 1। तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है जो कि फर्दर फैक्टराइज ना हो पाए, तो उस वजह से 30 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं वो है 2, यानी कि 30 को क्या किया हमने, आधा किया, तो 15 हुआ। 15 को फिर से भाग किया 3 से, तो 5 मिला। 5 को फिर से डिवाइड किया तो 1। तो रिमाइंडर क्या है कि जीरो नहीं हो रहा, तो जीरो नहीं हो रहा तो वो कहा जाएगा कि ये प्राइम फैक्टर है हमारे पास। तो हमारे पास 2 3 और 5 ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो इसकी अज्जाए ज़रबी ऐसी होंगी कि 2 × 3, तो 2 3 = 6, 6 5 = 30। तो ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल एल्गोरिथम से निकला। फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर क्या है, पहले के 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले HCF में, तो हमारे पास सीक्वेंस 2 मिलेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर मिला था 2 3 5, और अगर आगे बढ़ता था तो 7 11। लेकिन अगर इसके अंदर ही उसकी अज्जाए तरकीबी हो जा रही है, तो वहां पर आपका जवाब रोक देना है। तो these prime numbers when multiplied with any natural numbers produce composite numbers। in this article तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तब देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पर 126 को अगर 2 3 और 7 अगर लिया जाए, तो देखिए कैसे निकलता है अज्जाए तरकीबी, कि 2 3 क्या होगा 6, और 6 3 इसमें होगा डायरेक्टली 18। कि सबसे पहले हमने किया 2 3 = 6, और 6 को फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 18, और 18 को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो 126 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो हमें प्राइम नंबर से उसको फैक्टर निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें HCF को निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होगा फिर, 12 का होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये अज्जाए तरकीब होगी, जिसको हम ऐसे लिखेंगे 2 के ऊपर 2, यानी कि 2 टू रेस टू 2 ऐसे। और टाइम फैक्टराइजेशन जब मतलब जो चीज़ें रिपीट हो जाए तो आप उसको उतना वैल्यू में स्क्वायर क्यूब वगैरह दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर 2 3 टाइम आया था तो क्यूब हो गया, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर 2 का सिर्फ स्क्वायर हुआ। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ HCF और LCM कैसे होगा, तो प्राइम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं कोई नेचुरल नंबर से, बट नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तो कंपोजिट नंबर होते हैं। सो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन एक परफॉर्म होता है
कंपोजिट नंबर से। और डिवीजन मेथड है उसका, फैक्टर ट्री मेथड भी होता है, ये अलग अलग चीज़ें बताई गई। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाला जाता है। तो सिक्स का है तो देखिए, 2 3 ज़ 6, 2 5 ज़ 10, 6 × 10 = 60। ऐसे हम कुछ ट्री मेथड जो हमने देखा ना, फैक्टर ट्री मेथड, तो ऐसे निकाला जाता है फैक्टर ट्री मेथड। ये 282 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ले लिया गया, और इसको 3 और 47 के, 3 के टेबल में अगर 47 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा, और इसको जब फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 282 आएगा। तो ये चीज़ एक अलग हो गई, ये डिटेल में थी। प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर थे कि कैसे निकालना है। तो अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 60 और 75 को इवेल्यूएट करना है। तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं 2 3 5 की सीरीज में, 2 2 ज़ 4, 4 3 ज़ 12, 12 5 ज़ 60, ये वाला जो हमने समझा। अब नेक्स्ट है कि फाइंड द HCF, कि अब HCF आप कैसे निकालेंगे 36 और 24 और 12 का। तो बहुत आसान है कि 2 2 ज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 3 3 ज़ 9, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 36। 2 3 ज़ 2 का क्यूब यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 × 3 = 24, ऐसे। और उसी तरह से 12 का 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ 12। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर इज द HCF, यूज द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। और हम आप लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर का यूज करते हैं, यानी कि 2 और 3 जो कॉमन आ रहे हैं सब में, तो 2 और 3 ही लेंगे हम। तो 2 तिया वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में है 2 और 3, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर सब में देखिए क्यूब और स्क्वायर था, तो लोवेस्ट में था 2 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर नहीं लेना, तो लोवेस्ट पावर ये है। तो लोवेस्ट पावर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पावर ही निकाल दी जाए। लोवेस्ट के क्यूब है तो स्क्वायर ले लिया जाए, स्क्वायर है तो विदाउट रेस टू लिया जाए। तो 2 स्क्वायर × 3 लोवेस्ट हमने पावर ली, जो कि हो गई 2 × 2, 4 4 3 ज़ 12। तो HCF हमारे पास में निकल गया 12। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं, HCF ऑफ 36, 27 एंड 80। 36 का तो हमने देखा था, 27 और 80। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर ये है, तो लोवेस्ट क्या दिख रही है, 2 स्क्वायर, और इसमें लोवेस्ट क्या है, तो हमारे पास में HCF 1 आ रहा है। क्योंकि क्यों आ रहा है ये, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर इज द HCF, कि इसमें कॉमन अगर हम देखा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, ये HCF होगा। और कॉमन प्राइम फैक्टर इस एग्जाम्पल में कोई भी नहीं है। कोई भी क्यों नहीं है, क्योंकि 3 इसमें आया तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो, 2 इसमें था यहाँ पर आया तो इसमें भी रिपीट होना चाहिए था, और 5। तो ऐसी सिचुएशन जब 3 या फिर 2 चीजें दी गई और वहां पर एक भी कॉमन तीनों में नहीं मिल रहा, तो उसे ले लेना है नन, तो उसका HCF ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है HCF बाय डिवीजन मेथड। अगर डिवीजन मेथड की अगर बात किया जाए, तो हम पहले तो लिखना है गिवन नंबर्स को हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस बाय सेपरेटिंग देम कॉमास। ये देखिए ऐसे लेडर मेथड जिसको हम कह रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि डिवीजन मेथड, तो ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है और बहुत इंटरेस्टिंग मेथड होता है। अब अगर कहा जाए कि 30 और 75 का HCF निकालो, तो पहले तो हम जैसे कि 2 2 ले रहे थे, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 लिखेंगे लेडर मेथड में, और 75 लेंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो देखेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 से 3 के हिसाब से ये डिविजिबल हो रहा है 10 से, और 25 3 ज़ा 75 आ रहा है। तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, लेडर को बंद करेंगे। फिर बाद में अगर 2 2 5 ज़ा 10 हो रहा है, तो 5 5 ज़ा 25 हो रहा है। अब हम हमेशा LCM में ऐसे करते थे कि लेडर ऐसे बनाते थे, तो अभी इसमें भी हम वैसे ही लेडर बनाएंगे। अब देखिए, वी कैन नोट दैट मेंशन प्राइम नंबर फैक्टर ऑन द लेफ्ट साइड, के लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं सारे नंबर को एग्जैक्टली। कॉमन जो फैक्टर है
वी हैव नो प्राइम फैक्टर कॉमन नंबर रिमेनिंग एट द बॉटम। तो बोल रहे हैं कि हम जैसे नोट कर रहे हैं कि मेंशन प्राइम नंबर्स को लेफ्ट साइड में 3 और 5, अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को एग्जैक्टली तो हमारे पास में, सो दे ऑल आर कॉमन प्राइम फैक्टर के सारे कॉमन प्राइम फैक्टर है कि 3 के टेबल से 30 में आता है, 5 जो है तो 75 में आता है। वी हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर फॉर द नंबर्स रिमेनिंग एट द बॉटम। लेकिन यहाँ पर जो है तो बॉटम जो में जो नंबर आ रहे हैं तो उसमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है यहाँ पर अभी। तो हमारा एच सी एफ ऐसे होगा कि 3 × 5 सिर्फ इतना ही ले रहे हैं, 15। 15 हो जाएगा क्योंकि इसमें उन्हें दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिला। ये 3 हो गया और 5 का ये तो था लेकिन उसके साथ में नहीं मिला। दूसरी एग्जाम्पल एक लेते हैं, देखिए यहाँ 3 और 2 आया है। फाइंड आउट एच सी एफ ऑफ 36 एंड 24। तो 36 और 24 करते हैं तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 2 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, ये हाफ हो गया, ये इसको हाफ करेंगे दोनों को। और बाद में 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ तक ही आया है। लेकिन अब जब हम एच सी एफ बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 × 2 × 3 इतना ही ले रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हम जब भी हम सॉल्व कर रहे थे एलसीएम तो लेडर मेथड में हम ये पूरा ले रहे थे एल शेप में। लेकिन अभी हमने ऑब्जर्व किया कि हम अभी जो 2 एग्जाम्पल किए हैं तो वहां पर हमने किसी किस्म का एल मेथड नहीं लिया है, सिर्फ लेफ्ट साइड का मेथड लिया है। तो हम उस तरह से करेंगे कि लेफ्ट साइड का ही ओनली मेथड को फॉलो कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब देखते हैं नेक्स्ट के फाइंड आउट एच सी एफ। तब हम देखेंगे कि क्या सिर्फ इतना ही लिया गया, 36, 12, 24 और 48। अब भले ही 36 के बाद में 12 नहीं है, आगे है, लेकिन उसको क्या तरतीब में रखा गया, 36 12 कैसे भी आप रखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि 36 इसको यहाँ पर ही ऐसे लेटर बना देंगे और 2 कर देंगे हाफ। तो हाफ के हिसाब से हमारे पास ये आ गया 18, ये आ गया 24 का 12 यहाँ पर, 12 का हो गया 6, 48 का हुआ हमारे पास में 24। ये 4 डिजिट है। अब इसको और हाफ हम करेंगे क्योंकि हो रहा है, इसका 18 का हो जाएगा 9, 6 का नहीं हो रहा तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको एज इट इज रख लेना है वहाँ पे। 12 को भी वैसे रख लेना है। और 24 का अगर यहाँ पर और क्या लिया गया, 9, 6 इधर का आ गया 12। और 24 जो था, 12 जो था, क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग होगी, डायरेक्ट डायरेक्ट हम यहाँ से देखेंगे। 36 का 18 हुआ, 24 का 12, 48 का ये आधा और ये आधा, ये 18 का 9 हो गया और 12 का 6, ये ऐसे हुआ। उसमें कंफ्यूजन हो गया था इधर लेने में। और 6 का 3 यहाँ पर हुआ, 24 का 12, ये ऐसे। अब उसके बाद 3 के टेबल में अगर रखे तो 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 और 1 3 ज़ा 3। यहाँ तक जब आ गया तो 2 2 और 3 इतना ही लेना है तो हमारे पास एलसीएम मिल जाएगा 12। इस तरह से तो हमें डायरेक्टली ऐसे हम एच सी एफ निकालेंगे। और शॉर्टकट मेथड भी है उसका। मीटिंग खत्म होने आ गई, अभी कभी भी ये चला जाएंगी मीटिंग। तो ये है कि डिवाइड करना लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से,